आज हम बात करने वाले हैं एक दस्तावेज की नहीं, बल्कि उस भारी कीमत की जो एक अकेले इंसान ने एक पूरे देश के लिए चुकाई। ये कहानी एक ऐसे बलिदान की है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल कर रख दी। बस कल्पना कीजिए, एक छोटे से बच्चे की, एक ऐसा बच्चा जिसे छूना भी पाप माना जाता था, जिसे पूरी दुनिया ने अछूत कहकर एक कोने में धकेल दिया था। और सोचिए, जब उस बच्चे को प्यास लगती थी ना, तो वो खुद जाकर पानी भी नहीं पी सकता था। उसे पानी के नल को हाथ लगाने तक की इजाजत नहीं थी। कोई और बहुत ऊंचाई से पानी डालता, तब जाकर उसकी प्यास बुझती थी। तो ये कहानी है उसी अछूत कहे जाने वाले लड़के की, और यहीं से उसके संघर्ष की शुरुआत होती है। यहीं से उसके वो इरादे बनते हैं जो कभी टूटने वाले नहीं थे। स्कूल में भी उसे क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। वो बेचारा बाहर एक टाट पर बैठकर पढ़ता था, और पानी का तो वही हाल था। जब प्यास लगती तो एक चपरासी आकर ऊंचाई से पानी पिलाता। और जरा सोचिए, जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता, उस दिन वो बच्चा प्यासा रह जाता था। लेकिन उस वक्त भला कौन जानता था कि क्लास के बाहर बैठा वो प्यासा बच्चा एक दिन बड़ा होकर पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझाएगा। जी हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। तो भारत में इतना अपमान सहने के बाद उन्होंने अपनी सारी की सारी ताकत सिर्फ एक चीज में लगा दी, और वो थी पढ़ाई, ज्ञान हासिल करना। जब वो विदेश गए तो वहाँ उनका संघर्ष एक नए रूप में सामने आया, लेकिन उनकी जो ज्ञान की भूख थी ना, वो हर मुश्किल पर भारी पड़ गई। पता है, जब वो पढ़ने के लिए विदेश गए तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो ठीक से खाना खा सके। लंदन की लाइब्रेरी में जब लंच का टाइम होता था और सारे स्टूडेंट्स कैंटीन जाते थे, तब अंबेडकर जी अपनी जेब से एक सूखा पाउन निकालते थे और छिप कर खा लेते थे ताकि कोई देख न ले। और वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो पैसे बचा सकें और उन पैसों से और किताबें खरीद सकें। वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कलम, उनकी पढ़ाई ही वो हथियार है जो समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को काट सकता है। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्ञान की लड़ाई तो वो जीत रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देश के लिए संघर्ष करते करते उन्हें एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जो शायद दुनिया में किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी होती है, अपने ही बच्चों का बलिदान। 4, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक बाप के सीने पर लगा एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। हाँ, 4 बच्चे। जब वो भारत लौटे और समाज के लिए अपनी लड़ाई शुरू की, तो गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हालत ये थी कि इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे, और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 4 बच्चों को दम तोड़ते देखा। जरा सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी। एक बार तो हालत इतनी खराब थी कि अपने बेटे की मौत पर उसके लिए कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें अपनी पत्नी रमाबाई की साड़ी फाड़कर अपने बेटे को दफनाना पड़ा। सोचिए, कोई और होता तो शायद टूटकर बिखर जाता, लेकिन वो अपने आंसू पी गए और फिर से देश का भविष्य बनाने में जुट। अपने 4 बच्चों को खोने का गम उन्होंने एक संकल्प में बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां किसी और बाप को गरीबी और नाइंसाफी की वजह से ये दर्द कभी न सहना पड़े। और बस इसी एक इरादे से उन्होंने पूरे राष्ट्र के निर्माण का बीड़ा उठा लिया। जब देश आजाद हुआ तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आई। और उस वक्त उनकी सेहत बहुत खराब चल रही थी। उन्हें डायबिटीज था, आंखों की रोशनी भी जा रही थी। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि आपको पूरा आराम करना होगा। लेकिन पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर मैं सो गया तो मेरा भारत जाग नहीं पाएगा। और फिर दिन रात एक करके पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन संविधान भारत को सौंपा। और अब आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जरा सोचिए, जिस समाज ने उन्हें एक घूंट पानी पीने से रोका था, उसी इंसान ने उसी समाज को बराबरी का, सम्मानता का अधिकार देकर सबको गले लगा लिया। बाबा साहब ने हमें वाकई एक अनमोल विरासत दी है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतने बड़े बलिदान से जो अधिकार हमें मिले हैं, उनका मतलब आज हम सब के लिए क्या है? बात बहुत सीधी सी है। जिस इंसान को एक घूंट पानी के लिए तरसाया गया, उसी इंसान ने एक ऐसा संविधान बनाया
जो आज इस देश के हर नागरिक को सम्मान से जीने के लिए अधिकारों का एक पूरा समुंदर देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये आज़ादी, ये अधिकार हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिए हैं। इनके पीछे एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसका परिवार और उसकी सारी खुशियाँ, सब कुछ कुर्बान हुआ है। आज अगर हम सब सिर उठाकर जी पा रहे हैं तो उसकी वजह वही क्लास के बाहर बैठा हुआ बच्चा है। तो सवाल बस इतना सा है, एक अकेले इंसान ने तो देश बना दिया, पर हम सब मिलकर इसे संभाल कर कैसे रखेंगे?